एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर जो है वो ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपका कलेजा जो है वो दहल जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहानी जो है मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। ये एक महिला का जो है फांसी की सज़ा होती है, और वो महिला जब जज से जो बातें कहती है, जज भी सुनकर भौंचक्के रह जाते हैं। पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम सोहनी था। सोहनी जो है महाराष्ट्र की रहने वाली थी, और क्या होता है कि महाराष्ट्र की रहने वाली सोहनी को जो है उसे फांसी की सज़ा होनी है। और क्यों फांसी की सज़ा होनी है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, और वो जज से क्या कहती है, जज क्या कहता है, उसके बारे में भी टोटल घटना जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोहनी महाराष्ट्र की रहने वाली थी। सोहनी की शादी जो है महाराष्ट्र के ही पालघर में सेट होती है। पालघर के रहने वाले दिवेश कुमार, जिनसे उसकी शादी सेट हो जाती है। सोहनी की शादी दिवेश के साथ सेट हो जाती है, और सोहनी की दिवेश के साथ शादी हो भी जाती है। 1 साल के बाद उसकी शादी दोनों की हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे लोग एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों पर हनीमून मनाने जाते हैं, सुहागरात मनाते हैं। इस बीच क्या होता है कि सोहनी को लगता था, सोहनी का एक बॉयफ्रेंड था। सोहनी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जो है सहेंदू था। सहेंदू सोहनी का बॉयफ्रेंड था, और दिवेश जो था वो पति था। सहेंदू काफ़ी देखने में स्मार्ट था, सुंदर था, बचपन से उससे प्रेम करता था। अब सोहनी की शादी तो दूसरे जगह हो जाती है, और उसके गांव का प्रेमी था। उसके बाद क्या होता है कि सोहनी की शादी के कई दिन बीत जाते हैं। सोहनी ना कॉल करती है, ना फ़ोन करती है, इसलिए कि उसका पति अच्छा खासा जॉब कर रहा था, और उसे घुमाने के लिए अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, पहाड़ों पर, झरनों में ले जाता था। अब क्या होता है कि सोहनी को लगता है कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड जो था वो ही बेटर था। पति तो ठीक ही है, लेकिन ये उस तरह का प्यार हमें नहीं दे रहा है जिस तरह का प्यार हमें शुभेंदु देता था। दिवेश से मुझे उस तरह का प्यार नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अब वो एक प्लान बनाती है। महाराष्ट्र के जंगलों में उसे वो घुमाने के लिए ले जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में उसे घुमाने के लिए पत्नी को ले जाता है। इसलिए कि अच्छा खासा घर से था, उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी थे, और उसे वो घुमाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में ले जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि आदिवासियों से मिलकर सोहनी जो है अपने पति दिवेश की जहर देकर हत्या करवा देती है। जब जहर देकर हत्या करवा देती है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद रोने धोने लगती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस को कॉल किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस पहुँचती है। आदिवासी लोग भी परेशान थे कि बाकी भाई आखिर हो क्या गया है। उसके बाद क्या होता है कि अब होता क्या है, पुलिस उसे अरेस्ट करके पुलिस जो है लाश को लेकर महाराष्ट्र मुंबई चली आती है। मुंबई में उसके लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पता चलता है कि भाई इसे जहर देकर हत्या कर दी गई है, या फिर जहर देकर इसे मार डाला गया है। सोहनी से पूछताछ होती है। सोहनी बताती है कि हम लोग जंगलों में घूम रहे थे, आदिवासियों ने जहर दे दिया, जो कि आदिवासी भोले भाले लोग होते हैं, वे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो जब पुलिस उसे 2-4 आदिवासियों को ही पकड़ती है, तो उन लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ हो चुकी है। तो वो लोग ही बताते हैं कि एक महिला थी उसके साथ, जो महिला थी वही उसके साथ उलूल जुलूल बातें करती थी। रोज़ लोग झगड़ते भी थे, इधर उधर बातें भी करते थे, जिसकी वजह से पति ने एक दिन उसे थप्पड़ जड़ दिया और मारपीट दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से में थी, ना खाना खा रही थी ना पी रही थी, और उसने हो सकता है किसी ने इसे खाने में जहर मिला दी हो। हम लोग भोले वाले लोग हैं, हम लोग तो ऐसा काम कर नहीं सकते हैं। पुलिस भी सोचती है कि भाई आदिवासी अच्छे लोग होते हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस उसे टॉर्चर करती है। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस जब उसे पीटती है, मारती है, तब वो बताती है कि हाँ, हमने अपने पति की हत्या की है।
हमने उसे जहर खाने में मिलाया है। अब क्या होता है कि अब तो मामला गड़बड़ हो जाता है। पुलिस उसे जेल में डाल देती है, जेल में डालती है, सज़ा होती है। उसके बाद क्या होता है कि अब देवेश के माता पिता वहाँ पहुँचते हैं और माता पिता इसे फांसी की सज़ा का मांग कर देते हैं। काफ़ी दिन तक केस चलता है, 2-3 साल केस चलता है और ये घटना जो है 2016 की है। 2018 में उसे फांसी की सज़ा का ऐलान हो जाता है। किसका? सोहनी का। सोहनी को फांसी की सज़ा का ऐलान हो जाता है। मुंबई हाई कोर्ट जो उसे फांसी की सज़ा का ऐलान कर देती है। अब फांसी की सज़ा मुकर्रर होती है। उसके बाद वो अपील दायर करती है कि हमें बचाया जाए, लेकिन वो अपील भी खारिज हो जाता है। अब क्या होता है कि जज साहब के सामने उसे पेश किया जाता है। तो जज साहब पूछते हैं कि सोहनी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? इसलिए कि तुम अब मरने वाली हो, तुम्हें अब फांसी हो जाएगी, तुम्हारे ना बच्चे हुए हैं ना कुछ हुआ है। उसके बाद अब वो रोने लगती है और बोलती है कि जज साहब, मेरी एक ही इच्छा है, मेरी एक ही इच्छा है। तो बोलती है क्या इच्छा है? जो चीज़ मंगा लो, खा लो, पी लो, घूम लो। बोलती है कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रात सोना चाहती हूँ। जज भी भौचक्का रह जाता है कि भाई ये क्या कर। उसके बाद क्या होता है कि जज जब भौचक्का रह जाता है तो अब सोचने सबको लगता है कि भाई एक दिन का इसके लिए टाइम लिया जाए। जज जो है सोचने लगते हैं कि भाई अब इसके लिए बॉयफ्रेंड इसका बुलाया जाए। आदेश, दूसरे दिन आदेश हो जाता है इसके बॉयफ्रेंड को इससे मिलाया जाए। तो जज बॉयफ्रेंड से वो जब उससे मिलने का समय दे जाता है, उसके बॉयफ्रेंड को बुलाया जाता है। एक होटल में कमरा लिया जाता है और कमरे में बॉयफ्रेंड से उसकी बातें होती हैं और वो बॉयफ्रेंड से ही बोलती है कि आज तुम हमारे साथ जो करना है कर लो, इसलिए कि आज के बाद तुम्हें हम दिखाई नहीं देंगे। तुम हमें इतना प्यार करते हो, हमने तुमसे शादी करने की बात कही, तुमने टाल दिया। हंसी मजाक में टालते गए, आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि तुम्हारी वजह से हम अपने पति की हत्या कर दिए और पति की हत्या करने के बाद मुझे फांसी हो रही और तुम हमारी खबर तक नहीं लेते हो। बॉयफ्रेंड जो था, शुभेंदु जो था, वो तो लालची था, शोषक था, इसलिए था कि उसके साथ शारीरिक शोषण ही केवल करना चाहता था, बाकी कुछ उसे करने के मन नहीं था। अब उस क्या होता है कि उसके साथ वो संबंध बनाता है, इसलिए कि मौका था उसके साथ संबंध बनाने का। काफ़ी 2 दिन तक लगातार संबंध बनाते हैं। इसके बाद फिर से कोर्ट में हाजिर होता है, वहाँ पर शुभेंदु भी रहता है। जज पूछते हैं कि क्या बात है सोहनी, तुम बताओ कि तुम बॉयफ्रेंड से मिलना क्यों चाहती थी। वो बताती है ये बॉयफ्रेंड हमें इतना चाहता था, लेकिन हमने इसके साथ आज तक बॉडी भी टच नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारी इच्छा थी कि मरने से पहले हम इसके साथ जो है हम बिस्तर हो जाए, इसलिए कि पति का सुख हम पा चुके थे, बॉयफ्रेंड का सुख नहीं पाए थे। जज भी भौचक्के रह जाते हैं। फिर जज समय लेते हैं, भाई इसके साथ अब क्या किया जाए। जज साहब अपने घर जाते हैं, सोचते हैं, वकीलों को बुलाया जाता है, सभी लोग पूछते हैं कि भाई ऐसी तो मामला पहली बार आई है लव की। लड़की ने पति की सुख पाकर बॉयफ्रेंड के सुख पाने के लिए जज के सामने ये कह दी कि हमें बॉयफ्रेंड के साथ सोने का मौका दिया जाए। अब जज साहब सोच में पड़ जाते हैं। उसकी जज साहब सुबह आते हैं, उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है, इसलिए कि जिस तरह का वो प्यार दिखा रही थी, जज साहब का दिल जो है वो पिघल चुका था। इसलिए कि बॉयफ्रेंड के लिए पति की हत्या की और बॉयफ्रेंड से के साथ कभी संबंध नहीं बनाने के कारण मरने के वक्त वो उसे लगा कि अब हम फांसी हो जाएगी, हम मर जाएंगे। उसने बॉयफ्रेंड के साथ आखिरी इच्छा में संबंध बनाने की बात कही, तो उसकी सज़ा जो है उम्र कैद में बदल जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।